नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस शो में हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी समस्याओं की और इन समस्याओं से छुटकारा वो नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। आज के बदलते समय में हमारा लाइफस्टाइल बहुत तेजी से बदल रहा है और साथ ही साथ हमारे खाने पीने की आदतें भी बहुत तेजी से बदलती जा रही हैं। तो यही कारण है कि जिसकी वजह से हम बहुत बार कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और इन्हीं बीमारियों में से एक है एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग। इन बीमारियों को देखने में तो आम कहा जाता है, लेकिन कई बार ये बीमारियां हमें कई गंभीर समस्याओं में डाल देती हैं। तो आज हम दिव्यानी जोगी मैम के साथ बात करेंगे कि हमें एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग की समस्या क्यों होती है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि हमें ब्लोटिंग, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत क्यों होती है, इसके पीछे का क्या कारण है? अब देखिए, आज का सही में जो हमने टॉपिक लिया हुआ है वो मोस्ट ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर वर्ल्ड में ये छाया हुआ है। हर एक घर में एसिडिटी, ब्लोटिंग, बर्पिंग, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया जैसा या कुछ ना कुछ रिलेटेड टू डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हर एक घर में अब वर्ल्ड में ये सारा फैलता जा रहा है। तो हमें वो सोचना चाहिए कि चलो एक घर में हो तो समझ सकते हैं, बट दिस इज नॉट ओनली इंडिया बट द एब्रॉड और पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी जगह पे ये छाया हुआ है। तो उसका ऐसा क्या रीजन है कि जिससे ये परेशानी अब घर घर कर गई है? तो उसका वो दो ही इलाज है, दो ही प्रॉब्लम्स है। उसको अगर आप सॉल्व कर देते हो तो आपकी ये सारी शिकायतें जो पेट के लगती सारी बीमारियां है वो निकल जाएगी। तो पहला है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और दूसरा है फूड टेक। जब हमारी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं होती है, जब हमारा खान पीन में कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज खाते हैं कि जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, बोलते हैं ना, जब हम अपने स्व को प्रेम नहीं करते हैं तभी ये सारी बीमारी आते हैं। जैसे ही आप स्व को प्रेम करने लगोगे, खुद को जानने लगोगे कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है और मुझे मेरे शरीर से प्यार करना है, तो ही मैं अंदर जाके प्यार दे सकता हूं या ले सकती हूँ। तो पहला ही है अपना जो रूटीन लाइफस्टाइल है कि कौन से टाइम पे क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हम खा पी रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो रीजन के कारण हमें ये देखने को मिल सकता है। मैम, जैसे आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को भी एसिडिटी की शिकायत होने लगी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। और कई बार तो हमें ये पता भी नहीं चलता कि हमें एसिडिटी हो रही है, तो हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं? यस, जैसे देखो, ये जो बीमारी है वो निकलती है पेट के द्वार से। ठीक है, ये जो गैस है, वायु इसे बोला जाता है। पंच महाभूत यानी हम जो प्रकृति में रहते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें जहां से मिलती है, मदर अर्थ। हाँ, तो वही मदर कहाँ है? पेट में है। तो पेट का पार्ट में माँ का दर्जा दिया गया है। तो जब माँ के में कोई अनगन हो जाता है, कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, तो ये द्वार में जब खटखटाने लगते हैं तो वो प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, तब ये सारी शिकायतें निकलने लगी है। अब देखिए, बच्चों पे लेके बूढ़े तक ये गैस, एसिडिटी, अब छोटे छोटे बच्चे जो तानव वाल होते हैं, जन्म करते हैं, उनको भी गैस, उनको भी पेट फूलना, उनका भी क्रैंकिंग। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे भी सडनली कोई समय के बाद अचानक से शाम जैसे ढलती है उनका पेट फूलने लगता है, वो रोने लगते हैं, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। तब हम क्या करते हैं?
हम उसकी पीठ के ऊपर थपथपाते हैं या फिर पेट के ऊपर कुछ लगाते हैं, तब जाके थोड़ा सा पेट नरम होता है। तो ये एक बात आप पहले जान लीजिए कि ये अगर बीमारी वर्ल्ड वाइड फैल गई है, घर घर में फैल गई, बच्चों से लेके बूढ़े तक फैल गई, इसका मतलब हमें नजरअंदाज नहीं करना है। क्योंकि ये बीमारी जो है, एसिडिटी नाम दिया हुआ है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, बर्पिंग या फिर गैस, लेकिन ये शुरुआत होती है वायु से, गैस से होता है। हमारे शरीर में पंच प्राण है, वहां पे जो अपान वायु जो होता है, समान वायु यानी कि नाभि तत्व के समान में रहता है, उसके बाद अपान होता है। तो जब हमारे डाइजेशन में कुछ गड़बड़ी हो जाए, जब हमारी खुद की अग्नि बहुत फैल जाती है, ठीक है, अग्नि क्यों फैल जाती है? अग्नि हमारी प्रॉपर मंदाग्नि हमारी प्रॉपर वे में चली जाए, लेकिन ड्यू टू द हमारी लाइफस्टाइल, कभी कभी आपने देखा होगा न खाने के समय हम खा लेते हैं, यानी भूख नहीं लगती है लेकिन हम ठोस लेते हैं, या फिर इतना सारा मेहनत करते, इतनी सारी भागदौड़ करते, लेकिन खाने के लिए समय ही नहीं है। तो किस चीज के लिए हम भाग दौड़ करते, वो हमें पूछना है। नारी पूरा दिन सबकी सेवा करती है, लेकिन अंत में 10-11 बजे वो नाश्ता करने बैठती है, तो क्या ये सही समय है? क्योंकि सुबह से वो उठी होती है, पेट में कौवे, चूहे, बिल्ली सब दौड़ते होते हैं, लेकिन उनका कंसंट्रेशन होता है सिर्फ फैमिली, और इसी वजह से स्टार्विंग के कारण वो जो अग्नि है वो ज्यादा प्रदीप। और जब आप स्टार्विंग में चले जाते हो, तब क्या होने लगता है? ब्लोटिंग, या आपको कभी ड्र ड्र आवाजें भी आती है, तब हम मस्ती में बोलते चूहे पेट में, तो इट्स रियली चूहे ही दौड़ते हैं कि अब तो मुझे खाना दो, राइट। लेकिन हम नारी ऐसी है कि पूरे दिन तो स्व को पहचानिए। दूसरा, पूरे दिन ये लोग भागते रहते हैं बिजनेस के पीछे, जॉब के पीछे, मार्केटिंग में, कहीं ना कहीं, लेकिन खाने खाने का वक्त नहीं है। कैसा अब वक्त आ गया है कि 2 पैसों के लिए हम भागते रहते हैं, लेकिन खाने खाने का हमें वक्त नहीं है। बस यही हमें ध्यान रखना है, ये इसका इलाज यही है। अगर आप समय पे खाना खाओगे तो ये प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हो। ये दिखती है छोटी सी गैस की प्रॉब्लम, और हम क्या करते हैं? नजरअंदाज कर लेते हैं, ओ सिर्फ गैस से तो हुआ है, ओ इससे क्या प्रॉब्लम हुआ है? बच्चों को अरे कुछ नहीं, ये चूर्ण दे दो, ये फांकी दे दो, या फिर इमीडिएटली वी आर रनिंग डॉक्टर के पास जाते, और डॉक्टर आपको एंटासिड या कुछ ना कुछ ऐसी दवा दे देते। लेकिन क्या उससे हमें रास्ता मिल जाता है? अगेन आप वैसा ही कार्य करते हो और अगेन हो जाता है। तो बच्चों से लेके वो ही टेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि जब आप बच्चे होते या बच्चा हमारे घर पे होता है, हम उसका इलाज नहीं करते, वो आगे आगे यौवन में जाता है, यौवन से आगे जाता है, लेकिन यही टेंडेंसी वो लेके जाता है, ठीक है। तो उस कारण से तो हमें स्टॉप करना है कि जब भूख लगे, जब हमारा समय, तो समय कैसे पता चले हमें? क्यों ये गैस एसिडिटी? मेन रीजन है आपका जो आप लेते हो अन्न, वो प्रॉपर समय में नहीं होता है। देखो हमारे इसके अंदर जो हमने बोला पंच महाभूत, सूर्य यानी कि अग्नि, सोलर के साथ हम कनेक्ट है, अग्नि के साथ हमें कनेक्ट रहना है, सूर्य के साथ कनेक्ट रहना है। जब सूर्य उदय हो जाता है और सूर्य की किरण हमारे पे पड़ते हैं ना, तब आपको लकड़ा भी दिया जाए, पत्थर भी दिया जाए, फिर भी आप उसको पचा सकते हो। और सूर्य जैसे जैसे ढलता है, वो आप कुछ भी पचा नहीं सकते। तो बस उसी से हमें सीख लेनी है कि पशु पक्षी है, ट्रीज है, सूर्य भगवान खुद आपको बोलते हैं कि जब मैं बहुत तेज उमय में आपके सामने आता हूं, तब आप कुछ भी डालो, मैं आपका अन्न को पचा दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? सुबह खाना ही नहीं खाते, लेकिन जैसे जैसे अग्नि ढलती है, संध्या होती है, और हम लोग कहाँ चले जाते हैं? रेस्टोरेंट या फिर होटल्स, और क्या खाते हैं? पिज्जा, नान, बर्गर, ऐसी कोई ना कोई चाइनीज आइटम्स, राइट। वो कुछ ना कुछ ऐसी आइटम हम खा लेते हैं कि जिससे पेट में क्या होने लगता है? पेट में जबरदस्त फर्मेंट होने लगता है। एक सिंपल सी बात बता देती हूँ, आपने दूध बहुत अच्छी तरह से सुबह से दोपहर तक दूध रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, और शाम को एक ड्रॉप सिर्फ नींबू का वहां पे छींटा पड़ जाता है, क्या होगा?
फटाक से वो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है, फर्मेंट हो जाता है। सेम टू सेम हमारे शरीर में जो पाचक रस है वो काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्यों नहीं कर पाते हैं? आइदर हम ओवर ईटिंग करते हैं, लोडिंग करते रहते हैं, जब नहीं खाना तब ठोसते रहते हैं, राइट? क्या क्या ठोसते रहते हैं? जैसे कि पकोड़े, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पकोड़े। फिर आता है जो आप जो रिफाइन या फिर ऐसे अन्न स्वीट्स के रिलेटेड ऐसा कुछ आप खाते रहते हो, और उसी वजह से क्या हो जाता है, एक ब्लोटिंग आने लगता है। अब ये गैस ब्लोटिंग होता है तो आइदर वो नीचे से अपान वायु से आइदर फाट के द्वारा या मोशन के द्वारा निकल जाता है, या फिर आपको हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाता है। तो ये जो है हमें यहाँ पे यही सीखना है। अगर नीचे से निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ध्यान में सब लोग रखिए, हमारे नाभि के सराउंड में 6 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। 6 पार्ट में राइट साइड पे है लीवर और लेफ्ट साइड पे है पैंक्रियास। जब हमारा इंटेस्टाइन मध्य भाग में है, वहां पे फूड एकमुलेट होता है स्टमक के ऊपर, डायफ्राम स्टमक के ऊपर हमारा हार्ट है। जब हमारा ब्लोटिंग होता है वो कैसे होता है, बलून की तरह फूल जाता है, ठीक है। तो जैसे बलून की तरह गैस फूल जाता है और जगह नहीं होती, क्या होता है, चेस्ट यानी के हृदय, हार्ट और ये बलून दोनों टच होने लगते हैं, और इतना हो जाता है कि हार्ट पे प्रेशर आ जाता है, और समटाइम्स यू फील मेरे चेस्ट पे पेन हो रहा है, मुझे हार्ट के अटैक्स आ रहे हैं, या मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। आप जाओगे डॉक्टर हार्ट के पास, वो बोलेगा ये दवाई ले लो, हो जाएगी, और उसके साथ छोटी सी वो एंटा की दवा दे देते हैं। आपको नहीं पता ये दवा लेनी है, आप तो लेके आते हो, लेकिन कभी ऑब्जर्व किया 80% हार्ट से कोई बीमार नहीं होता है, कोई नहीं गुजरता है, लेकिन गैस के कारण हार्ट पे इफेक्ट होती है। तो समझ जाना है कि अगर लेफ्ट साइड मेरा हार्ट है, लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ पेन हो रहा है, तो समझ जाना है कि गैस आपका बढ़ गया है। दूसरा, मैंने जैसे बोला 6 सेक्शन है, तो लेफ्ट साइड पे जाता है तो हार्ट की तरफ आपको प्रेशर होता है, क्योंकि वो बलून की तरह फूल जाता है, राइट, रिफ्लेक्ट होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कैनल से थ्रू आपको बर्पिंग के थ्रू कुछ ऐसी आइदर स्मेल आती है, या फिर डकार के रूप में आपको कड़ी थिंग्स जैसी, यानी कि दही जैसा, या कुछ अन्न आपने जो खाया वो आपको बाहर निकलता है, वो भी आप महसूस कर सकते हो, यहाँ पे कैनल पे आप फील करते हो। नाउ राइट साइड पे हमारा लीवर है, और राइट साइड पे अगर हमारा गैस ऊपर की ओर चढ़ता है तो वो सीधा शूट करता है हमारे ब्रेन पे। बहुत से लोग शिकायत करते हैं डिप्रेशन की, नींद नहीं आती है मुझे, राइट, दिस इज ऑल्सो अफेक्ट ड्यू टू द गैस, एसिडिटी, बर्पिंग, ब्लोटिंग, इसी के वजह से, क्योंकि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वायु, ध्यान रखना हमेशा, अब एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, वायु को जहां पे जगह मिलेगी वहां पे वो भागेगा, ठीक है। तो ये जो है गैस का मतलब क्या हो, वायु। अब ये वायु अगर मेरे राइट साइड ऊपर की तरफ गया तो ब्रेन के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को, आप इतना चिड़चिड़ करने लगते हो, आपको लगता है आई एम डिप्रेस, मेरी एंजाइटी बढ़ने लगती है, इतना कभी कभी तो परेशान हो जाते हो कि मियाँ बीबी में झगड़े भी हो जाते हैं, और ऐसा वक्त भी आ जाता है कि अब बाय बाय कर देते हैं, घर में कंकाश की, और लोग बोलते हैं मेरे घर पे कुछ आ गया है, नेगेटिव एनर्जी आ गई, नेगेटिव थॉट्स आए। नेगेटिव थॉट्स नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव हो गया है, राइट। तो आपको वो ध्यान रखना है, क्या मैं डाल रहा हूँ उस पे अंदाजा कीजिए। जो मैं फूड को डाल रहा हूँ मेरे शरीर, जैसे ही आप अंदाजा करोगे, मेरे बच्चों को मैं जो दे रहा हूँ, मैं फीडिंग कर रही हूँ, मदर को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हर एक मदर, जब आप फीडिंग करते हो, जब आप प्रेग्नेंट हो, या जो बच्चे छोटे हैं, तो उन मदर को, क्योंकि नारी तो नारायणी है, ठीक है, और नारी को ही ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, नारी को ही एसिडिटी की प्रॉब्लम, और फिर बच्चों में
तो ये तो नारी शैतान का रूप हो गई। आप ही हो जो बिस्कुट देते हो कूट कूट के, माने वो भी कौन से, मैदे वाले। बनाइए घर पे, थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश कीजिए नारी, और फिर देखिए ये घर स्वर्ग समान बन जाएगा। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको लाना ही पड़ेगा, तो ही बच्चे, तो ही आपका संसार, तो ही आपका शरीर अच्छा बनेगा। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, जब हम फूड डालते हैं, कौन सा, प्रोसेस वाला। अब आप सोचते हो कभी कभी के फ्रोजन फूड हम मंगवाते हैं या हम फ्रोजन फूड ला के रखते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, फ्रोजन फूड में ऐसा कैसा रख सकते, अगर हमने चटनी बनाई हो या हम कुछ फ्रोजन करके रखते हैं कोई भी चीज को, कितने दिन रहता होगा, टेस्ट बदल नहीं जाता, वो खराब नहीं हो जाता। अगर आप ग्रीन चटनी फ्रीज में रखते हो, आप देखो 2-3 दिन में देखो फंगल आने लगती, खराब होने लगता है। तो अरे यहाँ पे शरीर रूपी जो रथ दिया हुआ है भगवान ने, उसके अंदर आप सब कुछ फ्रोजन करते रहते हो, डंप करते रहते हो, क्या होगा, वो बास मारने लगता है, फंगल हो जाता है। और ये जो है, ध्यान रखो, अब मेन आता है हेड, यानी कि रिलेटेड टू ब्रेन, रिलेटेड टू हार्ट। एंड नाउ अगर गैस ऊपर ऊपर चढ़ता गया, बिकॉज वी हैव अ 6 सेक्शन, ऊपर ऊपर अगर चढ़ता गया तो क्या होगा, कैंसर, नीचे गया तो पाइल्स, बवासीर, ठीक है, अल्सर। और यही एक से बनता है, क्योंकि 95% रोग जो है, बीमारी जो है, उसका केंद्र बिंदु कौन सा है, डाइजेशन पावर, ठीक है, उसका मेन है गैस, उसका मेन है अत्तियां, वहीं से हमारा सारा होता है। तो बस वही ध्यान रखना है कि आप क्या खाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य के वक्त आपको तो बस ध्यान वही रखना है, टू मच ईटिंग की आदत मत डालिए, क्योंकि उसको हीलिंग का समय दीजिए। क्योंकि हम बार बार क्या करते हैं, किसी ने बोला ये मेथड अप्लाई करो, कभी कभी हम वेट लॉस करना चाहते हैं, कभी कभी चाहते हैं कि मैं सुंदर सा, मेरा चेहरा, हेयर, मेरी बॉडी बहुत ही ऐसी कामणगिरी जैसी बने, और हम वेट पे ऊपर, लेकिन आप वेट लॉस नहीं करते हो, एसिडिटी अंदर डालते रहते हो, क्यों, भूखे रहते हो, या कोई कोई बोलता है 2-2 घंटे खाते जाओ। अब आप 2 घंटे में क्या खाना खाते हो वो भी देखने जैसा है। 2 घंटे खाओ, अगर आप फल खाते हो तो 2 घंटे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने सुबह एक मस्तपैकी का नाश्ता किया भर पे, उसके बाद 2 घंटे के बाद आप फ्रूट्स का सलाद लेके बैठे, उसके बाद 2 घंटे बाद रोटी चपाती दाल चावल लेके बैठे, वापिस 2 घंटे, तो ये तो आप क्या करते हो, चक्कर 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 चक्कड़ी करते रहते हो, तो कहाँ से डाइजेशन होगा। तो ध्यान रखना है, व्हाट माय बॉडी वांट। अगर मेरा पेट भारी लग रहा है, ध्यान रखिए ये सिम्टम्स, अगर मुझे अनईजी जैसा लग रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे यार ऐसा ऊपर आ रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, नौशिया जैसा हो रहा है, कुछ जकड़न अकड़न जैसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कुछ फट के बाहर निकलेगा, ठीक है, उतना होता है कि कभी कभी सिर दर्द भी होने लगता है, ठीक है। तो ऐसी जब समस्या आ जाए तो समझ जाना है कि जो मैंने खाया वो मुझे पचा नहीं, या फिर वो गंदा हो रहा है मेरे स्टमक के अंदर, मेरे अंदर गंदा हो रहा है, इसीलिए वो वायु फैल रहा है। दूसरा, जब आप पॉटी जाते हो तो क्या सीधी पॉटी आती है, जब आप फाट करते हो कैसी स्मेल आती है, लोग ऐसा कर रहे हैं, अब आएगी फाट, ऐसा करते हैं, या फिर सिंपल सा आ रहा है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, जब आप पू कर ले जाते हो, पॉटी जाते हो, कितने घंटे बैठते हो, कोई कोई लोग तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेते, और आजकल तो फैशन है मोबाइल ही लेके जाते हैं। अब करे क्या, किसको, सरस्वती को भी अंदर डाला, लक्ष्मी को तो डाला ही डाला, सरस्वती को भी अंदर डाल दिया उसने। क्या जमाना हो गया, देखो आप, राइट। ऐसा होना चाहिए, फटाक से गए फटाक से बाहर आए, निकलना चाहिए फटाक से। क्यों नहीं निकलता है, इसीलिए क्योंकि वहां पे गंदगी चिपक गई है, और वो गंदगी इधर ऊपर आएगी तो वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, नीचे जाएगी तो नीचे के प्रॉब्लम्स आएगी। इन शॉर्ट में हमारे शरीर के ऊपर मेन प्रॉब्लम से नीचे है, अगर नीचे की ओर रहे तो नाभि के सराउंडिंग में जितने भी है आपके ऑर्गन
सबको डैमेज करके देगी वो, और अंत में आपको आएगा अर्थराइटिस, पेन के नी के प्रॉब्लम्स, जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स, सभी जगह वात जाएगा। फिर आप बोलोगे मैम मुझे यहाँ पे काफी दिनों से दूर जाएगा ना, गैस एसिडिटी हो गई है, गैस बढ़ गया है, वायु हो गया है। आप बोलोगे मैम ऐसा मुझे ना खट्टे डकारे आ रहे हैं, मुझे कभी कभी ना चक्कर जैसा लग रहा है, मुझे कभी ना आंखों में ऐसा लग रहा है, मुझे नींद ही नहीं आती है। इसका क्या आंसर है? यही है, बस खान पीन पे ध्यान रखिए और आप क्या कर रहे हो, आपकी वर्क पोजीशन क्या है। अगर आप हाउसवाइफ हो तो उतना ही अपना जो रूटीन कार्य है और उतना ही बैलेंस में आप फूड को खाइए। फिर ऐसा नहीं चलो आज ये वैरायटी बनाते हैं, चलो आज कुकिंग शो में ये बताएं, डोंट फॉलो, मत जाओ, क्योंकि हर एक कुकिंग शो में वो मैदे की आइटम होती है या फिर आपको देती है दालों की आइटम दिखाती है या कुछ ऐसी दिखाती है जो हमारे शरीर के लिए नहीं अच्छी होती है। ऐसी आइटम बनाइए, नानी के पास जाइए, दादी के पास जाइए, लेट्स डू ऑथेंटिक वे में बनाइए और फिर देखिए। और अपने ही खुद के सीनियर्स जो घर पे, उनको पूछिए कि क्या आपको कभी गैस एसिडिटी हुआ था, क्या आपको कभी हुआ था? नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उनका काम बहुत रहता था, उनकी कैलोरीज बर्न बहुत होती थी, उनका उठक बैठक बहुत रहता था, उनका चल चल के काम रहता। और यहाँ पे तो अभी यहाँ से वहां जाना हो तो चल मेरी स्कूटर, यहाँ से वहां जा ऑटो, ओला, क्या क्या आ गया है। अभी तो टू व्हीलर का भी ओला आ गया है, ठीक है, पहले तो सिर्फ ये था। यानी कि अब फैसिलिटीज बढ़ने लगी है, तो शरीर में वायु भी हर एक जगह पे पहुंचने लगा है, बढ़ने लगा हुआ है। तो ये समस्या मेन है, खान पीन और लाइफस्टाइल को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बच्चों से लेके बड़े तक। अभी आप बच्चों के सामने देखोगे तो उनको वो आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि अगर लेडीज में गैस की प्रॉब्लम होती है तो आगे जाके जो आप बोलते हो कि मुझे लेडीज प्रॉब्लम सारे हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल में पेन करता है, वो कभी कभी मेंस्ट्रुअल का पेन नहीं होता है, वो गैस का होता है, वो भी ध्यान रखना, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। मैम इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि हम अक्सर ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इन सब एकदम इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि ये तो बहुत आम प्रॉब्लम है, रोज रोज का है, तो हम इग्नोर करने जाते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में हमें बहुत दूसरी तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सभी का सॉल्यूशन एक ही है, सात्विक आहार। जो घर पे बना हुआ है उसका आहार चालू कर दो, ठीक है। तो आप खुद देखोगे कि थोड़े दिन के लिए बाहर का खाना बंद कर दो। दूसरा, अब आप मुझे बताओ, जब आप बाहर पैसों दे के खाना खाने जाते हो, कौन सा ऑयल वो इस्तेमाल करते हैं? वो रोटी सच में रोटी बना के देते हैं आपको घी की, या उसके अंदर एड ऑन कुछ करते हैं, वो हमें नहीं पता। वो जो आप जो सब्जी मंगवाते हो या आप कुछ नूडल्स या चाइनीज के आइटम मंगवाते हो, वॉट एवर, जितनी अवेलेबल, उसके अंदर वो क्या डालते हो। और आप एक बात सोचो, आप जब एक होटल में जाते हो, मैं हमेशा यही एक सोचती रहती हूँ, आप लोग भी सोचे, विद इन 15 मिनट्स में वो सारी आइटम आपको ला के देता है। और वही अगर हमें घर पे बनानी हो, क्या 15 मिनट्स में ये सारी आइटम बन सकती है? एक आप पंजाबी आइटम बनाना चाहते हो तो सुबह से नहीं, अगले दिन से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है कि छोले को भिगोना है, राजमा को भिगोना है, दूसरे दिन सुबह ये करना है, वॉट एवर, सो मेनी थिंग्स होता है। अगर आप कुछ ग्रेवी वाली बनाना चाहते हो या अगर आप बनाना चाहते हो सैलड्स की आइटम, तो कितना चॉपिंग करना पड़ता है, राइट। और वो लोग विद इन 15 मिनट्स में तो आपके सामने डिश तैयार होती है। तो ऐसा तो क्या होता है कि वो 15 मिनट्स में हो जाते हैं। और दूसरा, खाना खाने के बाद क्या आप एंथू रहते हो? आपको कहीं पेट पे तो ऐसा वजन जैसा नहीं लगता कि हाँ मुझे थोड़ा सा ऐसा अनइजीनेस लग रहा है? आप बोलते हो ओ वाह मैं तो बहुत फ्रेश हो गया, नहीं होता है। तो बस एक ध्यान रखना है कि हमारे खान पीन में ही मेन तकलीफ है, ठीक है। तो ऐसा अन्न आपको डालना है, कैसा अन्न डालना है कि अगर आपको पता चल गया है, जैसे एग्जांपल कि मैं कुछ भी खाता हूं तो मुझे पेट में ब्लोटिंग जैसा होता है, या आपको दोपहर के बाद समझिए आपको गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, या ये मैंने खाया राजमा या चावल या छोले खाए, ठीक है। दूसरा, कभी कभी क्या आ जाता है, राजमा छोले से मुझे याद आता कि विरुद्ध आहार आप लोग लेने से भी हो जाता है, जैसे कि दूध और उसके सामने खट्टे पदार्थ,
वो फ्रूट सैलड लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन वो क्या है, खट्टा और ये विरुद्ध है, तो पचता नहीं है। जैसे कोई कोई लोग क्या करते हैं, जो ग्रेवी आइटम बनाते हैं उसमें भी क्या डाल देते हैं, दही को डाल देते हैं, दूध को, क्रीम को डाल देते हैं। आपने टोमेटो सूप बनाया, उसमें आपने दूध डाल दिया, अब ये विरुद्ध आहार हुआ। खास करके एक स्पेशल आइटम है जो सभी को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, वो आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि उड़द की दाल की वो आइटम बनती है। तो अगर आप उड़द की दाल के साथ दही खाते हो, तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रा हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो आप आइटम ऐसी खाते हो, लगता है हमें कि अरे वाह ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये विष का काम करता है या अपच का काम करता है। तो जब आप ऐसी कोई विरुद्धाहार की घर पे आइटम बनाते हो, जैसे कि मान लो कि खाना खाने के बाद आपने इमीडिएटली फ्रूट खाया, खाना खाते समय आपने ड्रिंक्स पिया, आप खाना खा रहे हो, आप बीच बीच में पानी पी रहे हो, ठीक है, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, स्टॉप कर रहा है, जो अग्नि प्रदीप्त हो गई उसको बंद कर रहा है। तो आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि जो आप खाना खा रहे हो उसको सही में खाओ। लोग क्या करते हैं, खाना खाया, अभी तो निवाला नीचे नहीं उतरा, दूसरा निवाला आ जाता है। तो ये क्या होता है, अभी तक आपकी यहाँ से नीचे जाता नहीं, आप दूसरा फटाक से उसके ऊपर ठोक देते हो, तो वो कहाँ से पचेगा। तो आपको भगवान ने हमें कितने दांत दिए हुए, 32, 30, 24, डिपेंड्स ऑन अप टू यू, राइट। मैं ऐसा नहीं बोल सकती 32 ही है, 24 दांत है, 25 दांत है, 30 दांत है। तो वो दांतों को इस्तेमाल करने के लिए दिया है, नहीं कि निगलने के लिए दिया है। जब आप क्या करते हो कि आधा बाइटिंग किया या गल्पिंग किया, ये बात ध्यान रखना, ये हर एक लोगों के घर पे होता है, बाद में गल्प किया, तो वो जो गल्पिंग करते हो आप, अन्न को पचाना का काम यहाँ से ही शुरू हो जाता है। जैसे आपने चूइंग को बंद कर दिया, तो दूसरा जो मैंने बोला, एक तो है गल्पिंग, जो आप अन्न को खाते नहीं हो, सिर्फ निगलते हो, और दूसरा पॉइंट याद रखना, स्ट्रॉ। ये जो स्ट्रॉ आता है ना, वो सबसे बेकार है, उसको फेंक देना है। जब आप स्ट्रॉ से, मान लो कि ये स्ट्रॉ है एग्जाम्पल, ठीक है, जब आप कोई भी चीज स्ट्रॉ से सक करते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाए, एयर आ जाती है, ठीक है। तो ये एयर को जब आप सक करते हो, बच्चों को स्ट्रॉ में सब कुछ दिया जाता है, जो भी चीज, तो स्ट्रॉ में ऑलरेडी एयर होती है और वो खाली एयर सक करते हैं। दूसरा, आपने महसूस किया होगा, छोटे बच्चों को जो बॉटल देते हैं, फीडिंग मदर बॉटल देती है उनको पीने के लिए, खाली बॉटल हो जाए फिर भी बच्चा करता ही रहता है, तो क्या हो जाता है, सकिंग करता रहता है। और इसी वजह से जो बच्चे बॉटल में दूध पीते हैं, उनको गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि बॉटल में क्या होता है, स्ट्रॉ होता है। तो एक काम करना है, इसको बंद करना है, चम्मच और उससे पीने शुरू करनी है। और लास्ट में एक दूसरी बात, आपके पास बॉटल होती है, पानी को कैसे पीते हैं, ऊपर से पीते। तो क्या हुआ, ग्लास ऊपर है और मैं पानी पी रही हूं, ये स्पेस हुआ, एयर आती है, तो एयर से भी गैस बनती है। तो जो लोग बॉटल को ऊपर रखे गुड़ 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 करके पानी पीते हैं, स्टॉप दैट वन ऑल्सो। डायरेक्टली आपको क्या करना है, मुंह से ग्लास को लगाना है और सिप सिप करके पानी पीना है, तो ही आपको ये गैस की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। काफी टाइम मैंने देखा है, दे आर ईटिंग वेरी नाइसली, कुछ बाहर का नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें होती है, जरा सा कौन लेने जाए, बॉटल बाजू में तो फटाक से ऊपर लगाया, और फिर क्यों करते हो, ग्लास रखो, बॉटल रखो और शांति से पानी को चबा चबाओ। इसलिए बोलते हैं ना, जल खौबे, जल को चपा चपा, यानी कि अच्छी तरह से पाचन करो, और जो अन्न खाते हो उसको निगलो, कि यहाँ पे मेरा सारा डाइजेशन हो जाए और फिर अन्न निगल जाए। तो खाने को पानी की तरह करो और पानी को खाने की तरह करो। बस ये बात अगर समझ जाते हो तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो बस आपको खास ध्यान रखनी है कि
कहाँ कहाँ पे आपकी गलतियां होती है। खाना खाते समय न तो आपको बोल बोल के न सुन के न ये करना है, क्योंकि आपका ध्यान जब वहां पे जाता है तो आप गल्पिंग करना शुरू कर देते हो, स्ट्रॉ से नहीं करना है। दूसरा, बीच बीच में जिन लोगों को आदत होती है पानी पीने की, राइट, तो अभी आप ध्यान रखो, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आपको ये एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ जाओगे आप। आपके पास रोटी आपने बहुत अच्छी बनाई हुई है, आप रोटी ले रहे हो, लेकिन रोटी को मैं डाल रही हूं कटोरी में, पानी की कटोरी में डाल दिया मैंने। अब आप सोचिए आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद या शाम को, सुबह रोटी रखी और शाम को वो रोटी की हालत क्या हो जाएगी? अच्छी रहेगी? आप खा सकोगे रोटी वो वापस? नहीं, वो देखना फूग आ जाएगी, बास मारे। और दूसरे दिन सुबह या शाम को तो एकदम बबल बबल, या फिर ऐसा फर्मेंटेशन जैसा हो जाएगा, या एक स्मेल, एक स्टिंग्स, एक ऑर्डर बाहर निकलेगा। सेम यही हो रहा है आपके स्टमक में, यही हो रहा है आपका। क्यों? जब आप खाना खाने बैठते हो आपकी अग्नि प्रदीप्त होती है। समझो अभी जैसे हमारा ये चल रहा है, सडनली कुछ कुकिंग का शो आ गया, उसमें बताया कि हम लोग आज बनाने वाले बाजरे की रोटी और बैंगन का भरता, राइट, या फिर पानी पूरी, क्योंकि यंगस्टर होंगे तो वो बोलेंगे बाजरे की रोटी में मुझे नहीं आ रहा है, कुछ ऐसी चीज, तो उसके मुंह में सलाइवा सिक्रेशन होगा, इसका मतलब आपको भूख लग गई। जैसे ही भूख लगी, अंदर की जो हमारी अग्नि है वो कैसी होती है? ऐसी प्रदीप्त हो जाती है। हो गई। अब आप क्या करते हो? रोटी को डाला, ओके, चबा गया, लेकिन जैसे ये रोटी है, लेकिन उसके ऊपर मैं क्या कर रही हूं? पानी फटाक से डाल दिया, पानी डाला, फिर वापिस रोटी का टुकड़ा डाला, फिर वापिस पानी डाला। अब क्या हो रहा है? क्या होगा? ये रोटी पचेगी? नहीं पचेगी, क्योंकि बीच बीच में आप क्या कर रहे हो? पानी डाल रहे हो। और पानी डालने से क्या होगा? आपकी जो अग्नि कैसी थी? प्रदीप्त थी, तो वो कैसी होने लगेगी? मंद होने लगेगी। और यही मंद अग्नि ही आपका मेन प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। मंद अग्नि ही क्या कर देती? अपच, सड़न हो जाती। इसलिए आप ध्यान रखना, आप खाना खाने के बाद ऐसी आवाज आएगी आपको, राइट, या जब आप कुछ एक्सरसाइज कर दो ऐसी आवाज आएगी। क्यों आती है? क्योंकि सड़न अंदर है। आप जरा सा कुछ कर रहे हो, बात कर रहे हो, ठीक है, क्यों? क्यों बार बार? तो अंदर का अग्नि, अंदर की ज्वाला आपको बोलो मुझे पकड़ो, मुझे बाहर निकालो। समझ में आया? तो ये सोचना है कि वो भी फंस गई है, वो बोल रही है हेल्प मी, हेल्प मी, लेकिन आप क्या कर रहे हो? हेल्प कर रहे हो? नहीं, और तेज वाले मसाले डाल दो। यमी डालो, आज तो मस्त पकोड़े डालते हैं। पकोड़े क्या है? मस्त चिली वाला, चिली तड़का मारते हैं। ओ वाओ, ये तो मस्त है, हम चपकर, और यहाँ पे हो रहा है। फिर क्या करते हो? इनो खाया, ये डाला, या फिर टैबलेट तो है ही। मत करो, मत करो। फिर फाइनली अल्सर की गति आ जाती है। ऐसे मेरे पास पेशेंट आते हैं कि जिनको अल्सर, कुछ फिर नहीं खा सकते उनको। तो शुरुआत जब आपको लगता है कि मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो उसके लिए आपको अन्न पे और अपने आप पे ध्यान रखना है कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, और दूसरा, मैं अन्न जो खा रही हूँ या खा रहा हूँ उसके बाद मुझे क्या इफेक्ट होती है, थोड़ा सा उस पर ध्यान लगा दीजिए। बस यही मैं बोलूंगी, उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन, अपने आप पे, स्व को ध्यान लगाइए। बस आज का जो टॉपिक है वो स्व के लिए है। जैसे ही मैं स्व को जानूंगी, मेरे अंदर की अग्नि जब बोलती है करके हेल्प मी, हेल्प मी, लेकिन मैं सुन नहीं पाती हूँ, तो सुनने की कोशिश कीजिए अग्नि क्या बोलती है। ठीक है? आज के समय में मैम हर एक घर में किसी न किसी इंसान को तो इस तरह की परेशानी है ही। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह की परेशानियों से छुटकारा क्या सिर्फ खाने पीने से पाया जा सकता है, या फिर इसके लिए कोई और तरीका भी है? यस, खाना पीना तो है ही, लेकिन योग के माध्यम से, कोई कोई योग आसन है, मुद्रास भी है। जैसे सारे जितने भी हमारे रोग है वो देखो प्रकृति के साथ कनेक्ट है। ठीक है? तो प्रकृति ही है आपको सॉल्यूशन देने वाली, और ये प्रकृति हमारे हाथ में है।
पंच महाभूत हमारे हाथ में है। तो आपको इसमें से बाहर निकलना हो तो मुद्रा हेल्प कर सकती है। थोड़ा सा ऐसी टेक्निक होलिस्टिक वे से आप अगर जाओ तो खान पीन के साथ ये सारे ऑल्टरनेट थेरेपी जब आप करते हो तो आपको इससे बहुत सारा छुटकारा। लेकिन पहले तो आपको मन से दृढ़ बनना है कि मुझे ये दिखती है छोटी सी, लेकिन बाद में जाइगंडो का रूप लेगी, तो मुझे उससे बाहर निकलना है। तो आपको खान पीन में ध्यान रखिए। अगर मान लो आज हम टॉपिक पे बात करें खाना, योग और मुद्रा, तो पहले बात करते हैं खाने की। खाना ही मेन है, तो ध्यान रखिए खाने में आपको अगर लग रहा है कि मुझे हमेशा होता है, तो सौंफ सभी के घर पे होगी। सौंफ का पानी पीना शुरू कर दीजिए। 1 लीटर बॉटल में 1 चम्मच सौंफ को डाल दीजिए और फिल करते रहे। तो जैसे जैसे पानी आएगा ना, वो सौंफ भी फूलेगी। ठीक है, सौंफ है और खड़ी साखर है। जो खड़ी साखर आती है उसको, शुगर को, क्रिस्टल्स वाली शुगर को ऐसे को नहीं लेना। खड़ी सागर जो टाई होती है, धागों वाली होती है, वो ले लीजिए। राइट, खड़ी साकर और शुगर का आप कंटेंट कर सकते हो। वो आपको पानी आपको दिन में पीना, वो पी सकते हैं। वो पहली बात है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है बहुत हो रहा है, देन स्टॉप। गेहूं को बंद कर लीजिए। स्टॉप। जो आप अन्न को खा रहे हो, वात वाले अन्न, राजमा, छोला, उड़द दाल, माँ की दाल, ये दाल, वो दाल, सब दालें बंद कर दीजिए। एवरीथिंग, ऑल द दाल जो वात के रिलेटेड वो बंद। और आपको क्या खाना है, कोशिश कीजिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दलिया, राइट, दलिया खाना शुरू कर दीजिए। खिचड़ी खाना शुरू कर दीजिए। खिचड़ी के अंदर सिर्फ क्या डालना है आपको, नमक, सेंधा नमक, हल्दी और जीरे का घी वाला वघार, वो खाना शुरू कर दीजिए। या दलिया है, उसके अंदर आपको वेजिटेबल्स डालने हैं, जो आप पचा सकते हो वो वेजिटेबल्स आपको डालने हैं, और फिर गरम गरम दलिया खा लीजिए। क्लियर सूप पीना शुरू कर दीजिए। दूसरा, खरबूजा है, वाटरमेलन है, बहुत सारा मिलता है। ईट जितना आपको चाहिए, खरबूजा खा लीजिए। राइट, तो वो जब आप खाते हो तो क्या होने लगता है, धीरे धीरे आपका डाइजेस्ट होने लगता है। राइट, तो ऐसे फ्रूट्स है, ऐसे पदार्थ है, हल्का पदार्थ आप खाइए। जैसे कि आपने चावल खाया, दाल और चावल, लेकिन दाल में स्प्लिट दाल, मूंग की जो ग्रीन कलर की आती है स्प्लिट दाल, वो खानी है। मूंग आप खा सकते हो, तो वैसा आप अन्न को ग्रहण कीजिए। तो हल्का फुल्का के, जैसे आपने अभी खाया 2 घंटे में तो पच गया, वैसा आपको स्टार्ट करना है। दूसरा, एक जैसे खाना खाने बैठते हो उसके पहले अगर आपको पानी का रहता है कि नहीं मुझे पानी तो पीना है, पानी तो पीना है, तो खाना खाने के पहले पानी पी लीजिए। उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं मेरा यहाँ पे सूख रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, देन व्हाट यू डू, आप बटर मिल्क है वो ले सकते हो। बटर मिल्क भी कैसा चाहिए, एकदम पतला सा, लगना नहीं चाहिए कि मैं बटर मिल्क छाछ पी रही हूँ। इतना 1 चम्मच दही में 1 बड़ा सा ग्लास पानी लेना है, यानी उसको इतना पतला कर दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रोबायोटिक है बटर मिल्क। राइट, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो वो आप बीच में ले सकते हो, सिप सिप करके ले सकते हो। और अब खाना खाने के पहले जिंजर, अदरक का इस्तेमाल कीजिए। अदरक की कटकी कर दीजिए आप, और वो कटकी को संचर और नमक के पानी में सोते जैसा थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए, और 1 या 2 पहले खा लीजिए। उसके बाद खाना खाइए, और उसके बाद मैं एक आपको रेमेडी देती हूँ, वो आपको खाना है, सबको अच्छा लगेगा। राइट, और ये रेमेडी मेरे सामने है, ये आप देख सकते हो। राइट, ये हमारे घर पे बनी ही रहती है। क्या करना है, सौंफ लेनी है 100 ग्राम्स। ठीक है, ये मैजिक मसाला है आपका, हाँ, वो तीखा वाला नहीं, ये हमारा मसाला है, खाने का मसाला। 100 ग्राम लेनी है सौंफ। उसके बाद 50 ग्राम लेनी है अजवाइन। फिर लेनी है आपको अलसी के बीज 100 ग्राम। फिर लेना है आपको दिल सीड, सुआ दाना, सुआ दाना दिल सीड बोला जाता है, वो भी 100 ग्राम लेना है। और उसके बाद लेना है आपको ब्लैक ससमी सीड, काले तिल लेने हैं आपको, वो भी 100 ग्राम लेने हैं आपको। ठीक है, और ये जब आपको क्या करना है, उसको पहले तवे पे भूंज लीजिए,
थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, सी सॉल्ट या फिर ब्लैक सॉल्ट हो वो आप डाल दीजिए। जब सब कुछ हो जाए ना, ये पूरा बन गया, सारा सौते हो गया, लास्ट में आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको डालना है यष्टिमदी पाउडर। ध्यान रखना, यष्टिमदी पाउडर को इसके अंदर डाल दिया, मिक्स अच्छे से कर लिया। और अगर आपके पास आंवले का श्रेड हो, श्रेडिंग वाले आंवले आते हैं ना, आंवले का श्रेड किया हुआ, सूखे आंवले का श्रेड हो, तो वो भी आप अंदर डाल दीजिए। ये मस्त आपका पैक यानी कि पैक क्या मसाला बन जाएगा। और ये मसाले को देखिए इस तरह से मसाला बन जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद इसको लेना है, अच्छी तरह से ध्यान रखना, अच्छी तरह से उसका रस जाने। ऐसा नहीं फिर खाते रहो नहीं, एक ही खाना है। उसका रस जाने देना है। काफी लोग इसको चिवड़ा समझ के खाने लगते हैं, उसको दवाई की तरह लीजिए, ठीक है। ये खाना है आपको, लंच के बाद खाया, डिनर के बाद खाया, 2 टाइम आपका हो गया, या नाश्ते के बाद भी खाया। दूसरा, नाश्ता जो भी आप करो, ऐसा करो कि आपको थोड़ा सा हैवी फीलिंग हो जाए। लंच को हल्का करो और डिनर को तो एकदम हल्का करो। अगर ना हो सके तो बेहतर है वो आपको कर देना है। लेकिन अब आता है, ये हुआ हमारा खाने की, लेकिन फिर भी आपको बहुत तकलीफ हो रही है, तो सब्जा सबको पता होगा, बेसिल सीड, रात को सोक कर लीजिए पानी में, या अगर आप दूध लेते हो गाय का, रात को पानी में सोक कर लीजिए, सुबह वो सब्जा सीड को दूध में डाल दीजिए या पानी में डाल दीजिए, नींबू डालिए और फिर पी लीजिए। ये काम कर सकते हो आप। दूसरा कि मान लो फिर भी आपको लग रहा है, चूरन आपको देती हूँ। ये चूरन इतना सा ही, थोड़ा सा ही लेना है। तो चूरन के लिए क्या लेना है आपको, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, जैसे कि 1 टेबलस्पून मैंने लिया हुआ है, 1 चम्मच अजवाइन, फिर लेना है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, और अब लेना है मेथी दाना। मेथी दाने को क्रश कर लेना, पाउडर कर लेना, ठीक है, या फिर मेथी दाना पूरा डाले बाद में उसको क्रश करें। मेथी दाना लेना है, 1/2 टीस्पून लेना है, और 1/2 टीस्पून आपको लेना है काला पेपर, यानी कि पेपर जो होते हैं ना, मरी, काले, उसको लेना है 1/2 टीस्पून। और फिर लेना है 1/2 टीस्पून लेना है आपको इलायची, अंदर के दाने जो होते हैं वो। अब सबको मिक्स कर लीजिए और ग्राइंड करके पाउडर बना दीजिए। अब ये जो पाउडर है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको लगा तो आपको क्या करना है, मोस्ट प्रोबेबली सुबह और शाम को 2 ही टाइम लेना है विद द वार्म वाटर, ये चूरन लेना है। और ये है वो आपको लेना है खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के बाद, यानी डिनर के बाद आप ले सकते हो। तो इस तरह से आपका कि पानी का इंटेक रखिए, क्या पी रहे हो वो भी कोकोनट वाटर है, जीरा पानी है वो भी आप पी सकते हो, धनिया पानी है वो भी आप पी सकते हो, सब्जा का पानी है वो भी पी सकते हो। इस तरह से करना। अब अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, योग आसन व्यायाम नहीं करती हूँ, तो क्या होगा, मेरा जो सामान्य अपान वायु वो ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए योगासन में पवन मुक्तासन, लाई डाउन ऑन योर फ्लोर है, दोनों नी को बैंड किया, क्लच करना है, छाती तक नी को लेके जाना है, इट्स कॉल्ड अ पवन मुक्तासन। गैस को रिलीज करने के लिए दिस इज द बेस्ट आसन। दूसरा है आपका चक्की आसन। पहले पता है ना आपको, चक्की पीसिंग करके आप गेहूं का आटा, सबके आटे निकालते थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वही एक प्रिटेंड करना है, दोनों पाँव को फैला दीजिए और पाँव को लेके घुए, तो सारे जो शरीर के अंदर जो नाभि की सरम वो सारा हो जाएगा। तीसरा है मेरुदंड आसन, ट्विस्टिंग पोजिशन, दोनों हाथों को साइड में किया, टी पोजिशन बना, ट्विस्ट योर बॉडी, यहाँ पे किया, ट्विस्ट योर बॉडी वहां पे किया। इस तरह से मेरुदंडासन आपको करने हैं, ठीक है। एक आता है भुजंगासन, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये आसन करना है, और वॉल के ऊपर आपको पैरों को ऊपर रख के रखना है और नीचे लाई डाउन करना है।
ठीक है, ये आपको करने आसन। फिर आता है कि जब आप नाभि के रिलेटेड है तो कपालभाति इज गुड। दूसरा, अगर बहुत एसिडिटी, बहुत गैस जैसा लग रहा है आपको, राइट, तो शीतली शीतकारी प्राणायाम आप कीजिए। मुंह से बल, आपको मुंह से सांस को भरिए और फिर धीरे से नाक से छोड़ दीजिए। शीतली शीतकारी प्राणायाम आप कर सकते हो। अब मुद्रा कौन सी कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे सारे हमारे पंच महाभूत के एलिमेंट्स है, तो मुद्रा में ध्यान रखना, दिख रहे हैं उसमें से सेकंड एंड थर्ड फिंगर को क्लोज करना है ऐसे। ये हुई आपकी अपान मुद्रा, ठीक है। अपान मुद्रा का मतलब है शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है नियर बाय द नाभि सराउंडिंग में, तो सारे वो निकालने का काम करता है, क्योंकि सूर्य हमारे साथ, अग्नि हमारे साथ है, वायु हमारे साथ है, आकाश और पृथ्वी तीनों हमारे साथ है, तो तीनों मिलते हैं तो ये सारा क्या होता है, सारा निकालने का काम है। तो आप ये कभी भी कर सकते हो, राइट। ये मुद्रा आप कभी भी, आप सोते हो, आप बैठे हो, आप कुछ कर रहे हो, आप चल रहे हो, उसमें भी आप रख सकते हो। तो ये मुद्रा करनी है। और लास्ट में मान लो कि आपको, जैसे आप पता है कुछ भी करने के बाद ऐसा ऐसा करते हो, हाथ को करते हो, आटा गूंदा फिर आपने हाथों का ऐसा किया, ऐसे ही नहीं है। अब देखिए इसके अंदर पाम में, ये पाम दिखाई दे रहा है, ये पाम के अंदर हमारे शरीर का मेन पार्ट दिया हुआ है, ये यहाँ पे, हाँ, नवल एरिया का पार्ट है। आपको क्या करना है, जस्ट मसाज, बस मसाज कीजिए, बैठे बैठे मसाज, ऐसे इसे से मसाज कीजिए। ये पार्ट जो हमारा है ना, बस मसाज हाथों के फिंगर से कीजिए, यहाँ से, फिर यहाँ पे हुआ, ये कर दिया मैंने, डू द मसाज, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, मसाज करते रहना है। फिर आपको लगा तो ताली से, क्योंकि इन शॉर्ट में यहाँ पर टैपिंग करना बहुत जरूरी है। आप ध्यान रखना, वो रोटला बनाते हैं ना, बाजरे का, वो कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, हीट प्रोड्यूस होती है, राइट। कभी रोटला आपने देखा ऐसे ऐसे कभी कोई करता है क्या, नहीं। तो बस वो उसके पीछे का रहस्य ये है कि आप जब रोटला करते हैं ऐसे ऐसे, बड़े बनाते हो तो ऐसे ऐसे करके बड़े बनते हैं, रोटले बनते हैं, क्यों बनाते हैं, यहाँ पे टारगेट है। उसी तरह पाँव को भी, जो आपका पाँव है, समझ लीजिए पाँव, तो बीच वाला अंदर वाला पार्ट होता है, उसको आप थोड़ा सा सा मसाज कीजिए, रोलिंग कीजिए, तो ये जो सारा है ना, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और मेन है कि बहुत, फिर भी ध्यान रखिए, फिर भी बहुत एसिड है, तो एक आता है वमन। आपको क्या करना है, नमक वाला पानी, उकड़ू बैठना है, और नमक वाला पानी, वार्म वाटर, गटागट 5 ग्लास पी जाने। और फिर मुंह में 2 उंगली लेके अंदर, यहाँ पे जो अंदर डाली, इतने तक डालिए, जो हिल दिखता है ना अंदर, वो हिल, वहां तक जाने दीजिए, टॉन्सिल तक जाने दीजिए। जैसे ही आप उंगली डालोगे बाहर निकलेगा, वॉमिटिंग होगा, आपको सारा निकाल दीजिए। जिनको भी गैस, एसिडिटी बहुत हाइपर बहुत है, गैस बढ़ गए, तो नीचे से ये सारा कीजिए। अगर नहीं निकल रहा है, ऊपर आ रहा है, कोई बोलेगा मुझे बहुत ऊपर आ रहा है, तो फिर वमन करना बहुत अच्छा है। तो वमन की प्रैक्टिस कीजिए, आप तो कर सकते हो रोज सुबह। जैसे आपने टंग क्लीनर किया, तो कभी कभी आप देखना टंग क्लीनर अगर अंदर ऐसा हो जाता है ना, बस वही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वमन करना है। और जब भी बैठते हो, उकड़ू बैठ के पानी पीने की कोशिश कीजिए, या फिर नी के पीछे जो हम काफ मसल होता है, वहां पे दर्द होता है, तो समझ जाना है कि गैस का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, तो कोशिश कीजिए उकड़ू बैठने का, या फिर आलती पालती मार के बैठ के खाने की कोशिश कीजिए, राइट। तो इस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट को अच्छी तरह से देखिए, और स्व को जानिए और एंजॉय करिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अभी बिल्कुल छोड़ देना है, बट कोशिश कीजिए, मेरे शरीर के लिए दाल अभी नहीं है तो छोड़ दीजिए, सात्विक आहार पे चले जाइए। जैसे जौ की रोटी खा लीजिए, गेहूं को बंद कर दीजिए, जौ की रोटी खाए, आप कोदरी खाना शुरू कर दीजिए, आप खिचड़ी खाना शुरू कर दिए। इन शॉर्ट में आप हल्का फुल्का खाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको इडली खाना है आप खा सकते हैं, लेकिन आप फिर मेंदू वड़ा नहीं खा सकते, राइट। आप पकोड़े नहीं खा सकते कि अरे वाह बारिश गिरे चलो पकोड़े खाए, नहीं, पकोड़े नहीं, आपको पकोड़े नहीं खाने हैं,
ठीक है। तो ये सारा थोड़ा थोड़ा सा आपको बात को ध्यान रखना है और आप खुद देख सकोगे कि आपको किस तरह से जो ये प्रॉब्लम हो रही वो आगे बढ़े नहीं, राइट। मैम, अब हमारे कुछ दर्शक हैं जो अपने सवालों के जवाब आपसे जानना चाहते हैं। हमारी एक दर्शक हैं, वो पूछ रही हैं कि उन्हें मेंस्ट्रुएशन से पहले कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? अब देखिए अगेन कि मेंस्ट्रुअल पीरियड हो, क्योंकि अपना अपान वायु में गड़बड़ी होती है, सामान्य से नीचे तो अपान में गड़बड़ी होती है। तो आपको क्या करना है, अजवाइन लेनी है 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून जीरा लेना है, उसको पानी में उबालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उबालने के 1 वीक पहले आपको ये स्टार्ट कर देना है, ठीक है। वो आपको लेना शुरू कर देना है। और मेन जो मैंने बोला कि आप पेट के ऊपर ये सारे जो आसन है, पवन मुक्तासन है या फिर मलासन है, राइट, ये आसन आप कीजिए, कपाल भाती क्रिया कीजिए आप, ठीक है। तो जब आप खान पीन में ध्यान रखोगे कि ऐसा आपको पता चलता है कि अभी मुझे मेरा ये डेट है, तो उसके वीक पहले हल्का आहार शुरू कर दीजिए और डिटॉक्स करना शुरू कर दीजिए और ये अपान मुद्रा आप शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कि आपको काफी सारा प्रॉब्लम्स, आपके जो कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम्स हो रहा है या ऐसा, वो निकल जाए। खास करके खिचड़ी जब आप खाते हो या आपको बहुत लगता है कि मुझे बहुत कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल एंड कैस्टर ऑयल तीनों को मिक्स कर लीजिए और ये आधी चम्मच रोज रात को पी लीजिए, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, इतना कीजिए। मैम, अब हमारी एक और दर्शक हैं शुभदा मुले, जो पूछ रही हैं कि जब भी वो मेडिटेशन करने बैठती हैं तो जब वो गर्दन नीचे झुकाकर ऊपर करती हैं तो उन्हें डकार आती है, तो ये किस वजह से होता है? देखो हमारे शरीर में 5 प्राण है, ये जो 5 प्राण है ना, हर एक जगह पे लोकेट किया होता है। यहां तक है, उसे कहते हैं उड़ियान प्राण, गले से छाती तक प्राण प्राण, छाती से नाभि तक समान प्राण, नाभि से नीचे अपान प्राण, और ये जो हमारा वायुमंडल पूरा जो है उसे कहते हैं व्यान प्राण बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप करते हो मेडिटेशन तो कहाँ पे हो जाता है, ये सारा ऊपर है लेकिन आपका ये है, तो यहाँ पे उड़ियान पे आपको प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको बर्फ हो जाता है या डकारे हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इन शॉर्ट में आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं गैस की है लेकिन आपको पता नहीं चलता होगा। लेकिन जब आप कंसंट्रेशन करते हो ब्रेथ के ऊपर और कॉन्सेंट्रेट, तो आपका उड़ियान पे वो काम करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सांसों पे ध्यान रखना। लेकिन हाँ, अगर आपको बार बार बहुत कंटिन्यू पीछे भी लगातार रहता है तो आपको डरे। अगर आपको लगता है कि बस ध्यान के बाद थोड़े टाइम ऐसे, तो कोई बात नहीं, एक बार होता है 2 बार तो इट्स ओके, क्योंकि वो उड़ियान पे चला, आपका लॉक हो जाता है। दैट इज कॉल्ड जालंधर बंध। हम योग की भाषा में जाल, आप जैसे चिल ऐसा हो जाता है ना, इट्स कॉल्ड जालंधर बंध। तो जैसे आप जालंधर बंध को छोड़ते हो ना, तो गैस यहाँ पे आ जाती है, यहाँ से ऊपर आए या अटक गया, तो जैसे आप ऊपर करते हो वो रिलीज करेगा, तो एक बार तो डकारे आएगी आपको, या होगा। हाँ, लेकिन अगर आपको कंटिन्यू होती है, आपको हर वक्त होता है, तो हमें ध्यान में। बाकी ये तो वो तो नॉर्मल है, उड़ियान में रहता है, आफ्टर किसी किसी को रहता है। इसका मतलब आपको थोड़ा सा गैस एसिडिटी होनी चाहिए शरीर में, थोड़ी सी होनी चाहिए, इसीलिए वो लॉक पे हो जाता है, ठीक है। तो आपको बस वही ध्यान रखना है अगेन कि आपको बाद में जीरा का पानी ले लीजिए या फिर आप बार्ली का पानी पी लीजिए, ठीक है। और खाने के वक्त आप कर्ड का यूज कीजिए, फ्लैक्सीड अंदर डालिए, मरी पाउडर डालिए, ऐसा सब आप कर सकते हो। हैवी फूड मत खाइए, जब आप ध्यान के बाद करते हो ना, तो बहुत हैवी फूड नहीं खाना है। और ध्यान के बाद आपका टॉक्सिन ज्यादा निकलता है, ध्यान रखना। जब आप ध्यान करते हो ना, मैक्सिमम टॉक्सिन कलेक्ट होता है, तो ध्यान के बाद आपको ना वॉशरूम जाना है और 1 गिलास पानी पी लेना है ना, शांत कर लेना है बॉडी को, वो भी ध्यान रखना, क्योंकि नहीं तो टॉक्सिन आपके अंदर ही रहेगा। तो आफ्टर मेडिटेशन, आफ्टर ध्यान, यू गो फॉर द पी और लू, जो भी आपको आएगी आपको जाना ही है, ये आप करके देखिए। मैम, अब हमारी एक और दर्शक हैं जो कह रही हैं कि जब भी उन्हें एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन होता है तो उन्हें गले में और चेस्ट के पास बहुत जलन होती है, तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? यस, जैसे मैंने बोला कि हमारा जो
समान प्राण है वो ऊपर की ओर आता है, तो राइट साइड की ओर आएगा तो आपको ब्रेन की तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड, इसका मतलब आपका बहुत सीवियर रहता है। हाँ, इसीलिए वो सीधा एसिड बन के रिफ्लेक्ट होता है और गले, और इसमें इतना जलन जैसा सीने में हो, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर आता है हार्ट पे, और ऐसा लगता है जैसे अभी फटके, ऐसा लगता है यहाँ पे किसी ने बहुत अग्नि प्रदीप्त कर लिया। आपको बस एक ही बोलूंगी मैम, खान पीन पे बहुत ध्यान रखिए, तला भूना ऐसा सब होना वो आपको बंद कर देना, टोटली बंद करना है। जो आप ऑयल इस्तेमाल करते हो, तो सरसों का ऑयल, सूर्यमुखी का ऑयल है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। या आपको क्या करना है, काले मनुके, काले द्राक्ष, काले रेजन से, ब्लैक रेजन, उसको रात को सोक कर लीजिए, उसके अंदर एक हरी टिक्का डाल दीजिए, उसको सोक कर लीजिए, सुबह उसका पानी पी लीजिए। और दूसरा, सब्जी का वाटर आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, तो ये आप शुरू करो। लेकिन मेन अगेन, भले हम आपको ये देते हैं, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल अगर प्रॉपर नहीं होगी, आप उसके बाद कुछ भी खाया, कुछ भी कचर पचर का, नहीं चलेगा। कंटिन्यूस लगातार 3 महीने आपको टोटली सात्विक फूड खाना है, यानी कि खिचड़ी है, दलिया है, कोदरी है, मिलेट्स, ऐसा कुछ खाना है, राइट, ओट्स का है, वैसा आप कुछ खा लीजिए, और फ्रूट्स पे ज्यादा रहे, सिट्रस वाला नहीं, लेकिन अभी जैसे खरबूजा है, वाटरमेलन है, उस पे आप रहिए। फिर आपको लगे तो आप पोमोग्रेनेट है, वो भी आप खा सकते हो। तो आपको क्या करना है, पपैया, बेस्ट इज अ पपैया, राइट, तो पपैया इनटेक किया। इन शॉर्ट में आपको क्या करना है, 70% आपको दलिया ये सॉफ्ट वाला खाना है, और 30% आपको फ्रूट पे जाना है, ठीक है। तो ये सब कुछ, और आपको पूरे दिन लिक्विड ऐसा रखना है कि जिससे वो आपको सूदिंग करे, जैसे सौंफ का पानी पी लिया, फिर सब्जी का पानी पिया, तो ऐसे आप चेंज करना है, बार्ली का पानी पिया। और मैंने आपको जैसे बोला, शीतली प्राणायाम कीजिए, हैवी कोई प्राणायाम नहीं करना है, कपालभाति नहीं करना है, भस्त्रिका नहीं करना है, शीतली प्राणायाम, मुंह से सांस को भरोगे, अंदर ठंडकता जाने दीजिए, मैक्सिमम ठंडकता अंदर जाने दीजिए, राइट, जितनी ठंडकता जाएगी उतना ही आपको अच्छा होगा। लेकिन सीरियसली करना, नहीं तो वो आगे जाएगा, ठीक है, सीरियसली करना। मैम, हमारी एक और दर्शक हैं सेतल, जो कह रही हैं कि उन्हें फूड बर्निंग होती है, तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? यस, अब देखो, अगेन वायु कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, तो नीचे की ओर हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या हो रहा, आपके पैरों के तलवे बहुत गरम गरम महसूस होते होंगे। हाँ, तो ध्यान रखिए, इसके लिए कांसे की कटोरी लेनी है, उसके ऊपर घी लगाना है, ये कटोरी है, वहां पे बाहर घी लगाए, और घी से मसाज कीजिए, जैसे ये पांव है और ये मेरी कांसे की कटोरी है, उसके ऊपर मैंने घी लगाया, मसाज, रब कीजिए, रब कीजिए। दूसरा, नंगे पैर, कुछ भी नहीं पहन के, सुबह जब सन आया हुआ होता है, 10 बजे के बाद नहीं, अर्ली मॉर्निंग, आपको क्या करना है, ग्रास के ऊपर वॉक करना है, वो आप शुरू कर दीजिए, ग्रास के ऊपर वॉक करना शुरू कर दीजिए। और ग्रास जो मिलते हैं, गणपति को चढ़ाते हैं, दुर्वा, उसका सेवन शुरू कर दीजिए, यानी कि 5 या 6 दुर्वा लेके आइए आप, उसको ब्लेंडर में या पानी में डालिए, ब्लेंडर में पीस दिए, और उसका जूस पीजिए, तो दुर्वे का जूस पीना शुरू कर दीजिए आप, राइट, तो आप देख पाओगे अपने शरीर की गर्मी, क्योंकि मेन है अगेन, वायु आपका बहुत हीट बढ़ा देता है, ठीक है, अग्नि बहुत प्रदीप्त है आपके शरीर में, पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, इधर वो नीचे से जाएगा या ऊपर से कुछ ना कुछ करेगा। तो इसको, ये सब आप जो प्रॉब्लम्स बता रहे हो, अगेन मैं सबको बोल रही हूँ, इसको छोटा मत कीजिए, उसको नजरअंदाज मत कीजिए। आपको लगता है ओ पाँव में जलन है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब पाँव में गर्म का मतलब समझ जाइए, उल्टा हो रहा है सब, मेरी सिस्टम उल्टी हो रही है, ठीक है। क्या होना चाहिए, मेरा हेड भी आपका गर्म रहता होगा, पाँव भी गर्म रहता होगा, और पेट ठंडा रहता होगा, हाँ, उल्टा होना चाहिए, पेट आपका वार्म रहना चाहिए, हाँ, थोड़ा सा वार्म रहना चाहिए, हेड आपका ठंडा रहना चाहिए, और पाँव भी आपका नॉर्मल टेम्परेचर, ठंडा या थोड़ा सा वार्म जैसा, इतना बर्निंग वाला नहीं रहे, इसका मतलब पित्त आपका बहुत हो रहा है, ठीक है। तो आपको बस वो ध्यान रखना है, जो आप कर रहे हो ना उसको प्रॉपर वे में, या कंसल्ट विद द नॉट अ डॉक्टर, एलोपैथी वाले के पास जाओगे, आपको वो दवाइयां देंगे,
आइदर नेचुरोपैथ, आयुर्वेद, कहाँ पे भी आपको करना उन लोगों को कंसल्ट कीजिए। और 3 महीने, अगेन मैं सबको बोलूंगी, ये कोई हमारे पास जादू की मिरेकल्स ये नहीं है कि मैं आपको आज बताया आपका हो जाएगा। एटलीस्ट डू द 3 months टाइम दीजिए, तो ही आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा। एक दिन में आपने ये फटाफट ये बना दिया, 1 चम्मच का 2 दिन में ठीक लग रहा है, थोड़ा सा बंद कर दिया, नहीं, मत करो, लगातार कीजिए। लौकी का जूस है, लगातार आपको करना है, ठीक है। तो ये सारे जो मैं बोल रही हूँ उसको आपको 3 महीने तक 90 डेज अपने शरीर को दीजिए चेंज। और अगेन सेल्फ लव, अपने लिए समय निकालिए, खुद के लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए कि मैं भी यहाँ पे हूँ, मेरा भी अस्तित्व है। और इस हिसाब से अपने लिए टाइम निकालिए, खाना खाने का, आनंद करने का, ध्यान करने का, अपने शरीर को चलाने के लिए एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, आसन करने का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ और अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।